बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक अहम अपडेट आपके साथ शेयर करनी है। कल का दिन बड़ा अहम है। ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम की ज़मानत बाद गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समाअत करने जा रही है। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने असमत आदम से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में क्या कहा गया है। अदालत ने प्रोसिक्यूशन से इस्तफसार किया था। ख़ास तौर पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाज़ुल्लाह नियाज़ी को कहा था कि उस हवाले से अदालत को बताएं कि उनका रोल क्या है। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा था कि कल के लिए रखा था, मतलब सोमवार के लिए, पीर के लिए, कि अदालत इस पे आर्गूमेंट्स होंगे और उस पर फैसला आने का इम्कान है। उस वक्त ख्वाजा हारिस जो है वो चाह रहे थे कि जो फ़र्द जुर्म आयद होने और ख़ास तौर पर 2 माह का जो डायरेक्शन दिया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उसको टेम्परेरी जो है वो मुअत्तल कर दिया जाए, लेकिन वो मुअत्तली उनको वहाँ से नहीं मिली थी। कल देखते हैं कि अदालत ने एक तो ज़मानत का फैसला करना है, इसी के साथ उसमें 2 माह की जो डायरेक्शन दी हुई है उस डायरेक्शन को भी चैलेंज किया गया है। उस डायरेक्शन पे बात होनी है, तो कल देखते हैं उसमें होता क्या है। आज की वीडियो में असमत आदम का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में स्पेसिफिकली इसके हवाले से क्या कहा गया है ये मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो रिकॉर्ड है, कॉल रिकॉर्ड CDR, जिसके मुतालिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि कल वो पेश करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। कॉल रिकॉर्ड में कब क्या कॉल्स हुई, 2 कॉल्स ऐसी हैं जो मेरा ख्याल है अगर ज़मानत ना मिली तो वो 2 कॉल जो है वो आड़े आ सकती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ज़मानत दे भी सकती है क्योंकि ख़ातून होने का एज जो है वो असमत आदम को हासिल है, तो हो सकता है कि वो ज़मानत जो है वो दे भी दें। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर ना मिली तो 2 कॉल्स वो आड़े आ सकती हैं। वो कौन सी हैं वो बताता हूँ मैं आपको। एक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में असमत आदम से मुतल्लिक क्या कहा गया। 2, कॉल रिकॉर्ड CDR क्या कहता है। और 3, जो चालान है उस चालान में पुलिस ने क्या कहा है वो मैं आपके सामने रखूँ। अगर बात करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के कुछ जो अहम पॉइंट्स जो रेलिवेंट हैं असमत आदम से मुतल्लिक वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसमें जो अदालत ने कहा था कि जो FIR थी वो दोनों का एक ही जजमेंट दी थी अदालत ने। दोनों की ज़मानत की दरख्वास्तों से मुतल्लिक अदालत ने कहा था, दोनों के रोल से मुतल्लिक अदालत ने कहा था कि प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि वो जो है वो इसका CDR मौजूद है। आगे लिखा था कि 20 जुलाई को वालदैन से जो मुलजिम है वो राब्ते में था। अब वालदैन से मुराद दोनों, और उसके बाद आगे 6:30 से लेकर अदालत कहती है कि 9 बजे के दौरान कॉल रिकॉर्ड जो है वो दोनों का मौजूद है, वालदैन का, किसी न किसी तरह इससे मुतल्लिका जो लोग हैं। आगे जाकर अदालत ये कहती है कि चौकीदार ने जो अपना जो बयान है उसमें ज़ाकिर जाफ़र के हवाले से है कि उसको बता दिया था कि ये मामला जो है वहाँ पे चल रहा है। उसके अलावा थेरेपी वर्क के हवाले से अदालत ने कहा कि ताहिर ज़हूर ने भी 161 की इसी तरह की स्टेटमेंट दी। दोनों के हवाले से अदालत ने कहा कि दोनों पर जो एविडेंस है उसको डिसअपीयर करने का जो इल्ज़ाम है वो मौजूद है। रिकॉर्ड से अदालत ये कहती है कि प्रोसिक्यूशन का ये मौक़िफ़ है। उसके अलावा जो जुर्म था उसको छुपाने की कोशिश का इल्ज़ाम भी दोनों पर है। उसके बाद अदालत ने कहा कि टेम्पर हो सकता है ये जो केस में जो दस्तावेज़ात हैं या रिकॉर्ड है। एडेड एंड अबेटेड का जो अबेटमेंट का अदालत ने कहा था कि जो कत्ल के केसेस में ये बड़ा सीरियस एक जुर्म है जो कत्ल की तरह का होता है। तो अदालत ने जो एक ही जजमेंट दी थी और दोनों जो पटिशनर्स हैं, मतलब मुल्ज़मान हैं, उनका दोनों का जिक्र करते रहे हैं। लेकिन अब कल देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन कैसे सुप्रीम कोर्ट के सामने एलेबोरेट करती है कि जो असमत आदम का क्या रोल था है या ज़ाकिर जाफ़र का क्या रोल था है, कल जो है वो क्या बताती है। अब कॉल रिकॉर्ड्स पे आते हैं कि जो असमत आदम के कॉल रिकॉर्ड के हवाले से मैंने निकाली हैं कुछ चीज़ें। ये ताहिर ज़हूर का जो कॉल रिकॉर्ड है उसके रिकॉर्ड में आता है कि रात 8:16 पर 20 जुलाई को 8:20 पर और 11:09 पर, ये पहली रिकॉर्ड 73 सेकंड्स की है, दूसरी 87 सेकंड्स की है और तीसरी 70 सेकंड्स की है। तो ये 3 कॉल्स हैं, लेकिन ये 8:16, 8:20 और 11:09 20 जुलाई को है। अच्छा, जो ज़ाहिर जो मरकज़ी मुल्ज़म है उसके रिकॉर्ड को देखा जाए तो उसकी जो कॉल है वो 3:03 की है 20 जुलाई दिन को। ये 17 मिनट की कॉल है। उसके बाद जो ज़ाकिर और असमत की जो बात है वो है 1:43 पर 1:43।
یہ 5 منٹ کی کال ہے اور دن 2:25، یہ 20 جولائی کی میں بات کر رہا ہوں، 2:25 پر 4 منٹ کی کال ہے، وہ آپس میں ان کی کال ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو 2 کالز کا میں نے آپ کو بتایا کہ 2 کالز اگر ضمانت نہ ہوئی، ہو سکتی ہے، مطلب یہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے اور کوئی ہم پریڈکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں اگر نہ ہوئی تو یہ 2 کالز جو ہے وہ اس کے آڑے آئیں گی۔ یہ 20 جولائی کی عصمت کی جو افتخار سے بات ہوئی وہ 8:25 پہ ہے۔ اب 2 کالز کون سی ہیں؟ یہ 6:41 پر اور 6:46 پر۔ یہ 56 سیکنڈز کی پہلی کال ہے اور 72 سیکنڈز کی دوسری کال ہے کال ریکارڈ کے مطابق۔ تو یہ بڑا کروشل ٹائم ہے، 6:41 اور 6:46 افتخار سے بات ہوئی۔ اسی دوران جو بات ہوئی تو یہ عدالت کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ 6:35 یا 6:30 اور 9 بجے کے درمیان کالز جو ہے وہ کافی کروشل ٹائم ہے، اور ہائی کورٹ نے اپنے آرڈر میں لکھا تھا کہ جو مرڈر کا ٹائم لگتا ہے تقریباً وہ 7 بجے کا لگتا ہے، تو یہ بڑی کروشل 6:41 اور 6:46 کالز ہے۔ بہرحال یہ اب سپریم کورٹ نے کل دیکھنا ہے کہ اس میں کرنا کیا ہے۔ اس کے علاوہ آتے ہیں کہ پولیس نے جو چالان میں کیا کہا تھا؟ پولیس نے یہ کہا تھا کہ دن اور شام کو رابطہ پایا گیا، اور یہ CDR سے ہی بات کر رہے ہیں کہ ان کا رابطہ پایا گیا تھا۔ یہ اس نے چالان کی جو رپورٹ ہے اس نے کہا تھا۔ اس کے بعد 6:45 سے لے کر 7:30 کے دوران پولیس نے کہا تھا کہ یہ رابطہ موجود تھا۔ تو یہ بھی CDR کو دیکھ کر پولیس نے جو ہے وہ اس حوالے سے کہا۔ تو پولیس یہ کہتی ہے 6:45 سے 7:30 کے دوران جو کچھ ہوا اس میں اگر جو ہے وہ کوشش کی جاتی تو پولیس کو اطلاع دی جاتی تو ہو سکتا ہے یہ قتل بچ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے 161 کی جو پولیس کے سامنے ملزم نے دی تھی، اس کنفیشنل سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر ان کو اس کیس میں رکھا گیا ہے، اور اس کیس میں ان کے خلاف جو ہے وہ چارج بھی فریم کیا گیا ہے۔ تو یہ 3 مختلف قسم کی ہائی کورٹ کا فیصلہ، CDR کیا کہتی ہے اور چالان رپورٹ پولیس کی کیا کہتی ہے، کہ خاص طور پر عصمت آدم کے رول کے حوالے سے۔ تو یہ جو ہے وہ ریکارڈ ہے۔ اب کل یہ پراسیکیوشن کی جانب سے جو بات ہوئی کچھ لوگوں سے میری، تو کل جو ہے وہ ایک تو CDR کا ریکارڈ جو اسپیسیفکلی ہے وہ، اور اس کے علاوہ جو چارج فریم ہوا ہے اس چارج فریم کی جو کاپیز ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے وہ پیش کرنے جا رہے ہیں، اور 161 کی سٹیٹمنٹس اور دیگر چیزیں پہلے ہی سپریم کورٹ کے سامنے موجود ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو کیسے لیتی ہے، کیسے آگے چلاتی ہے، اور کل کا دن نور مقدم قتل کیس سے متعلق بہت اہم ہے۔ ضمانت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، دونوں کا فیصلہ جو ہے وہ کل ہی امید ہے سپریم کورٹ کر دے گی۔ کل تک انتظار کیجئے، اور جو بھی اپڈیٹ آئندہ بھی ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ فیڈ بیک آپ ضرور دیجئے گا، اور خاص طور پر اس ویڈیو پہ کامنٹ ضرور کیجئے گا۔ بہت شکریہ۔